हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB और इन्होंने नया वैकेंसी नोटिस इशू किया। ध्यान रखना, दिल्ली में पहले भी DSSB में अनेक वैकेंसी नोटिस आ चुके हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर के द्वारा जाने जाते हैं। जैसे अब की बार जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 5/2024 है, 5/2024 का। ठीक है, ये नया वैकेंसी नोटिस है DSSB की तरफ से। और अब डिटेल में पढ़ लेते हैं इस नोटिस में क्या दे रखा है, कब से क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो इस नोटिस के तहत जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, जो भी पोस्टें हैं उनके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो है 19 मार्च से, 19 मार्च से दोपहर 12 बजे से। और जो लास्ट डेट होगी इसकी क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 17 अप्रैल को और रात के 12 बजे तक। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024। फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 19 मार्च से है और जो लास्ट डेट होगी वो 17 अप्रैल है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी कौन कौन सी जो पोस्टें हैं जो डिपार्टमेंट लोकल या ऑटोनमस बॉडीज़ के अंदर आते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें पोस्टें हैं। तो इसमें अलग अलग पोस्ट कोड दे रखे हैं सारे के सारे, और टोटल ये 48 तकरीबन ये 64 कैटेगरी की पोस्टें हैं इसके अंदर। ठीक है, 64 कैटेगरी की पोस्टें हैं इसमें, सीरियल नंबर 1 से लेकर 64 तक है। और हर पोस्ट का अलग एक पोस्ट कोड दे रखा है। ठीक है, और अलग अलग डिपार्टमेंट से। जब सबसे पहले सीरियल नंबर 1 की बात करते हैं तो पोस्ट कोड है 9/24। पोस्ट कोड है 9/24 और पोस्ट का नाम है वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलप इंस्पेक्टर की। ठीक है, किस डिपार्टमेंट की है, ये है एनिमल हस्बेंड्री की, वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, ग्रुप C की पोस्ट है। इसकी बात करते टोटल वैकेंसीज़ की, तो इसमें टोटल वैकेंसी है वो है 52 वैकेंसीज़ हैं। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। UR के लिए 17 है, 17, OBC के लिए 26, SC में 4 हैं और EWS में 5 पोस्टें हैं। ठीक है, ये है सीरियल नंबर 1 पे पोस्ट कोड नंबर 9/24 वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। इसके बाद दूसरी पोस्ट है, पोस्ट कोड है 10/24। 10/24 पोस्ट कोड और पोस्ट का नाम है कैंटीन अटेंडेंट। और ये ये है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स में, UTCS में, ग्रुप C की पोस्ट है ये। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है, एक वैकेंसी है और वो एक UR कैटेगरी में है। ध्यान रखना, जो पोस्ट UR कैटेगरी के लिए है उस पर आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो आप अप्लाई कर सकते हो, UR कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है उसमें। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं सीरियल नंबर 3 पे पोस्ट कोड नंबर 11/24 है, 11/24। और ये है सेल्समैन ग्रेड 1, सेल्समैन ग्रेड 1। और डिपार्टमेंट है DTTDC और ग्रुप C की पोस्ट है ये। इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करते हैं वो 20 है, 20 है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 10 पोस्ट हैं वो UR कैटेगरी के लिए, 5 है OBC के लिए, 3 SC के लिए, 1 ST के लिए और 1 है वो है EWS के लिए। ठीक है, ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है सीरियल नंबर 3 पे जो 11/24 सेल्समैन ग्रेड के लिए। उसके बाद अगला है 4 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 12/24 और ये है जनरल कोरेस्पोंडेंट असिस्टेंट, ग्रुप C की पोस्ट है, DTTDC डिपार्टमेंट की है ये। इसमें 3 वैकेंसीज हैं और तीनों UR कैटेगरी के अंदर दे रखी है। नंबर 5 पे है पोस्ट कोड नंबर 13/24 और पोस्ट का नाम है स्टोर कीपर, डिपार्टमेंट है DTTDC, ग्रुप C की पोस्ट है। टोटल 9 वैकेंसीज है इसके, 9 में से 6 हैं वो UR कैटेगरी के लिए, 2 OBC के लिए और 1 SC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। उसके बाद अगला है 6 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 14/24, 14/24 और पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट असिस्टेंट कम कैशियर, अकाउंटेंट असिस्टेंट कम कैशियर, डिपार्टमेंट है DTTDC, ग्रुप C की पोस्ट है ये भी। और इसकी टोटल वैकेंसीज़ की बात करते हैं, टोटल वैकेंसीज इसमें 19 है, 19 वैकेंसीज़। UR कैटेगरी की बात करते तो UR में 10 हैं, 5 है वो OBC में है, 2 SC में, 1 ST में और 1 EWS कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, ये है पोस्ट कोड नंबर 14/24 अकाउंटेंट असिस्टेंट कम कैशियर की। उसके बाद सीरियल नंबर 7 पे है 15/24 और ये जो पोस्ट है ये है PGT इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर साइंस की, PGT की पोस्ट है। और ये है किस डिपार्टमेंट में, NDMC में,
एनडीएमसी डिपार्टमेंट में ग्रुप बी की पोस्ट है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 3 हैं और तीनों यूआर कैटेगरी में। ध्यान रखना, यूआर कैटेगरी की पोस्ट के लिए किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट यूआर कैटेगरी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला सीरियल नंबर 8 और पोस्ट कोड नंबर है 16/24। और ये जो पोस्ट है ये है पीजीटी इंग्लिश के लिए। पीजीटी इंग्लिश डिपार्टमेंट है एनडीएमसी में। और इसमें टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 9 वैकेंसीज है टोटल इसमें। ठीक है, 9 वैकेंसीज में से 3 हैं वो यूआर कैटेगरी के लिए, 2 पोस्ट वो ओबीसी के लिए हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी में भी 2 वैकेंसीज है, एक एसटी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसके बाद 9 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर 17/24। पीजीटी संस्कृत का एनडीएमसी डिपार्टमेंट में ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल 3 वैकेंसीज है इसमें भी। और ये जो टोटल 3 वैकेंसी है इसकी, और उसमें एक यूआर कैटेगरी के लिए है, एक एससी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। उसके बाद 10 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर 18/24 पीजीटी म्यूजिक के लिए एनडीएमसी डिपार्टमेंट में ग्रुप बी की पोस्ट इसकी एक वैकेंसी है और वो एक है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए। ध्यान रखना, इस ओबीसी कैटेगरी वाली सीट पर सिर्फ ओबीसी का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो यूआर कैटेगरी की जो पोस्ट है उस पर किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यूआर कैटेगरी की सीट पर। इसके बाद 11 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर 19/24। और ये पोस्ट है पीजीटी पेंटिंग एनडीएमसी डिपार्टमेंट ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल 6 वैकेंसीज हैं। और 6 वैकेंसी की बात करें तो 3 यूआर के लिए है, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके बाद बात करते हैं सीरियल नंबर 12 पे पोस्ट कोड नंबर 20/24। और ये है असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एनडीएमसी डिपार्टमेंट ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो इसमें टोटल वैकेंसी 5 हैं और 2 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है जो। इसके बाद 30 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 21/24। और ये है असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। और ये डिपार्टमेंट की बात करते तो ये एनडीएमसी डिपार्टमेंट की है, ग्रुप बी की पोस्ट है इसमें। और इसकी जो वैकेंसीज़ की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 4 हैं। 4 में से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे 3 जनरल के लिए, यूआर के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 40 नंबर की। 40 नंबर है पोस्ट कोड नंबर 22/24। और ये है चेयर साइड असिस्टेंट एनडीएमसी डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की पोस्ट है ये। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 8 वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज बात करें तो 5 पोस्ट यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके बाद 15 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर है 23/24। और ये है डेंटल मैकेनिक एनडीएमसी डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की पोस्ट। 2 वैकेंसीज है, दोनों यूआर कैटेगरी के अंदर दे रखी है। उसके बाद अगला है 60 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 24/24। और ये है डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 एनडीएमसी डिपार्टमेंट ग्रुप सी की पोस्ट। 5 वैकेंसीज हैं, 5 में से 4 यूआर के लिए और एक ओबीसी के लिए रिजर्व है। उसके बाद बात करते हैं 17 नंबर, सीरियल नंबर 17, पोस्ट कोड नंबर है 25/24, 25/24। और ये है ईसीजी टेक्नीशियन। ये है ग्रुप सी की पोस्ट एनडीएमसी डिपार्टमेंट में। 2 वैकेंसीज यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इसके बाद है 18 नंबर पे 26/24 पोस्ट कोड नंबर। और ये है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एनडीएमसी डिपार्टमेंट में ग्रुप बी की पोस्ट। टोटल 2 वैकेंसीज हैं, एक यूआर के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद 19 नंबर पे है वेल्डर की पोस्ट। पोस्ट कोड नंबर 27/24 है एनडीएमसी डिपार्टमेंट ग्रुप सी की पोस्ट। 2 वैकेंसीज हैं, दोनों यूआर कैटेगरी के अंदर दे रखी है। इसके बाद 20 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 28/24 असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। और ये एमसीडी की डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, ये ऊपर है जो 30 नंबर पे ये एनडीएमसी डिपार्टमेंट में थी और ये एमसीडी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, एमसीडी डिपार्टमेंट में ग्रुप बी की पोस्ट की टोटल 13 वैकेंसीज है, 13 वैकेंसीज है। और 13 वैकेंसीज में 8 है वो यूआर के लिए है, 3 है वो ओबीसी के लिए है, 1 है वो एससी के लिए है और जो लास्ट में 1 है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, ये तो हो गई 20 सीरियल नंबर 20 तक। उसके बाद आगे बात करते हैं सीरियल नंबर 21। 21 में है जो पोस्ट कोड नंबर है 29/24 लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो लैब असिस्टेंट बोलते हैं, एमसीडी डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 37 है, 37 वैकेंसीज है। 17 यूआर के लिए है, 10 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। उसके बाद 22 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर 30/24 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर एमसीडी डिपार्टमेंट ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करते हैं इसमें 46 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और 46 में से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा कैटेगरी वाइज, जैसे 12 है यूआर के लिए, 15 है ओबीसी के लिए, 10 जो वैकेंसीज हैं वो एससी के लिए, 5 एसटी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके बाद 23 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर 31/24 31/24 बीसीजी टेक्नीशियन
MCD डिपार्टमेंट ग्रुप सी की टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसी यूआर के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद 24 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर 32/24 असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप सी की पोस्ट है MCD डिपार्टमेंट के लिए, और इसके जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 18 वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 7 यूआर के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 3 SC, 1 ST, 2 EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट कोड नंबर 33/24 सीरियल नंबर 25 पे, ये है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर MCD डिपार्टमेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 342 इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 342 जो वैकेंसीज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते तो 140 जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए, 140 फॉर यूआर, 92 फॉर ओबीसी, 51 फॉर SC कैटेगरी, 25 फॉर ST और 34 फॉर EWS कैटेगरी के। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 34/24 स्टेनोग्राफर ग्रेड D MCD डिपार्टमेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल है 188 वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है 188। ठीक है, और इसमें से 77 पोस्ट 77 ये यूआर कैटेगरी के लिए, 51 है वो ओबीसी के लिए, 28 है वो SC के लिए, 14 है वो ST के लिए और 18 जो पोस्ट वो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर 35/24 केयर टेकर मेल और ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज है इसमें 84, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 36 वैकेंसीज यूआर के लिए, 22 ओबीसी के लिए, 12 SC, 6 ST और 8 EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 28 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 36/24, ये भी केयर टेकर और ये फीमेल है। डिपार्टमेंट सेम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रुप सी की पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 64 है। 64 वैकेंसीज में 26 यूआर के लिए, 17 ओबीसी के लिए, 9 SC, 5 ST और 7 EWS कैटेगरी के लिए। इसके बाद बात करते हैं 29 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 37/24 और ये है हाउस फादर या मेट्रॉन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें 40 में से बात करते हैं 19 है 19 पोस्ट वो यूआर कैटेगरी के लिए, 10 पोस्ट है वो ओबीसी कैटेगरी की है, 5 SC कैटेगरी के लिए है, 3 ST कैटेगरी के लिए और 3 EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, इसका 30 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 38/24 हाउस मदर, और ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रुप सी की 26 पोस्ट है। ठीक है, 11 यूआर के लिए, 7 ओबीसी के लिए, 4 SC के लिए, 1 ST के लिए और 3 EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, तो ये हो गई 30 पोस्ट। उसके बाद 30 के बाद आगे हैं, और उसके बाद पोस्ट कोड नंबर है 31 सीरियल नंबर 31 पोस्ट कोड है 39/24 39/24 और पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑर्डरली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। 4 वैकेंसीज हैं। 4 वैकेंसीज में से 2 यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 SC कैटेगरी के लिए रिजर्व की। उसके बाद 32 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर है 40/24 40/24 और ये है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI की मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रुप सी की पोस्ट 2 वैकेंसीज हैं, 1 यूआर कैटेगरी के लिए और 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसका 33rd पे है 41/24 पोस्ट कोड है, और ये है फिजिकल ट्रेनिंग PTI की फीमेल के लिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की 2 वैकेंसीज हैं और दोनों यूआर कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद 34th नंबर जो है सीरियल नंबर 34 और पोस्ट कोड है 42/24 42/24 पोस्ट कोड है, और ये है इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट है WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल 10 वैकेंसीज हैं। 10 में से 6 वैकेंसीज है यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 SC के लिए और 1 EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट है 35 और 35 नंबर पे है पोस्ट कोड है 43/24 और पोस्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी की पोस्ट है ये। टोटल इसकी वैकेंसीज़ की बात करें तो 8 वैकेंसी है टोटल में, 2 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 SC के लिए, 1 ST के लिए और 2 EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, इसके बाद 36 नंबर पे है पोस्ट कोड है 44/24 और पोस्ट है डाइटिशियन की पोस्ट। MCD डिपार्टमेंट में ग्रुप बी की पोस्ट है। 7 इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, 4 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 SC के लिए रिजर्व की गई है। इसका 37 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर 45/24 और ये है
फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है एमसीडी डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी की पोस्ट है ये भी। और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 10 हैं। 5 है वो यूआर कैटेगरी के लिए हैं, 2 ओबीसी के लिए, एक एससी, एक एसटी और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके बाद आ गया 38 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 46/24 और ये है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर और ये लेबर डिपार्टमेंट की है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें 5 वैकेंसी है। 5 वैकेंसी में से 3 है वो ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए और एक एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 39 नंबर पे पोस्ट कोड है 47/24 और ये है इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस और टेक्निकल असिस्टेंट। और इसमें ये है डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस के, ग्रुप सी की पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 15 है। इसमें से 8 यूआर के लिए, 4 ओबीसी, 2 एससी और 1 4 एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद 40 नंबर की बात करते हैं और 40 नंबर पे है वो 48/24 है। पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट है और ये है ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में, ग्रुप सी की पोस्ट है। एक वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, इस प्रकार से 40 नंबर तक ये पोस्टें हो गई हैं। और उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें 41 नंबर पे, 41 नंबर पे और पोस्ट कोड है 49/24। ठीक है, और ये पोस्ट का नाम है, ये है ड्राफ्टमैन ग्रेड 2, एमसीडी डिपार्टमेंट की। टोटल 5 वैकेंसीज हैं, ग्रुप बी की पोस्ट है जो। 3 पोस्ट है वो यूआर के लिए है, एक ओबीसी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद अगली है 42 नंबर पे 50/24 और ये है सैम्पल कैरियर, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, ग्रुप सी की है। टोटल 5 वैकेंसीज हैं और 5 में से 2 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 1 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे 43 नंबर और ये 51/24 लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री में, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, ग्रुप सी की पोस्ट। एक वैकेंसी है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए दे रखी है। इसके बाद आगे 44 नंबर पे पोस्ट कोड है 52/24, 52/24 और ये है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, 52/24 असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4 हैं। इसमें से 2 फॉर यूआर, 2 फॉर ओबीसी कैटेगरी। नेक्स्ट है 45 नंबर पे पोस्ट कोड 53/24 लेबर ऑफिसर, डीटीसी डिपार्टमेंट में है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें एक वैकेंसी है और वो यूआर कैटेगरी के लिए दे रखी। ध्यान रखना, यूआर कैटेगरी का मतलब आप किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो। 46 नंबर पे जो पोस्ट है वो पोस्ट कोड है 54/24 और वो है जूनियर इंजीनियर जेई मैकेनिकल के लिए और ये है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में और ग्रुप सी की पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ये 9 है और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 4 फॉर यूआर, 3 ओबीसी, 1 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी कैटेगरी। उसके बाद 47 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर 55/24 और ये पोस्ट है वो है लाइब्रेरियन की पोस्ट है और ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 15 है इसमें और इसमें से 4 फॉर यूआर, 2 फॉर ओबीसी, 3 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी एंड 5 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। 48 नंबर पे है पोस्ट कोड नंबर 56/24 टीजीटी कंप्यूटर साइंस, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज है 55 और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 38 फॉर यूआर कैटेगरी, 2 फॉर ओबीसी, 2 फॉर एससी, 8 फॉर एसटी एंड 5 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पोस्ट 49 नंबर, सीरियल नंबर 49 और पोस्ट कोड है 57/24। ये है डोमेस्टिक साइंस टीचर की पोस्ट, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी की पोस्ट है। ओवरऑल वैकेंसी है इसमें 145 डोमेस्टिक साइंस टीचर की और 145 में से 46 फॉर यूआर, 37 फॉर ओबीसी, 8 फॉर एससी, 35 फॉर एसटी एंड 19 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, ये हो गए पोस्ट नंबर 49 तक। और उसके बाद आगे बात करते हैं, ये ओवरऑल 64 की है, 64 टाइप की है। उसके बाद आगे बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 50 और सीरियल नंबर 50, पोस्ट कोड नंबर इज 58/24। पोस्ट है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है इसमें 20 और इसमें से 8 यूआर, 4 ओबीसी, 1 एससी, 3 एसटी, 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके बाद अगली है 51 नंबर और पोस्ट कोड है 59/24। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट, उर्दू एकेडमी की है, ग्रुप सी की पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 और तीनों की तीनों यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, तीनों की तीनों यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। और उसके बाद बात करते हैं 52 नंबर पे पोस्ट कोड नंबर 60/24 और पोस्ट है जूनियर लेबोरेटरी एनालिसिस्ट,
एनालिस्ट, और ये है एक्साइज इंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट से। ग्रुप सी की पोस्ट है, 4 वैकेंसीज है इसमें, 2 है यूआर कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी कैटेगरी के लिए, एक एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई। इसके बाद नेक्स्ट है और वो है 53rd नंबर पे, पोस्ट कोड नंबर 61/24, और वो है असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर। असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, डिपार्टमेंट है एक्साइज इंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज 5 है इसमें, और 2 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी कैटेगरी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके बाद 54th नंबर पे है, पोस्ट कोड नंबर 62/24, और ये पोस्ट है एडमोरर की, और ये एफएसएल डिपार्टमेंट में है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, और वो एक यूआर कैटेगरी के लिए है। इसके बाद 55 नंबर पे है 63/24 पोस्ट कोड नंबर, और ये है प्रोग्रामर की, डिपार्टमेंट है DSC/SC डिपार्टमेंट में। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5, 4 यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद है 56 नंबर पे, पोस्ट कोड नंबर 64/24, और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की, और डिपार्टमेंट है DSCSC, और ग्रुप सी की पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें 26 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर के लिए 13, 7 फॉर ओबीसी, 3 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी एंड 2 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसके बाद जो नेक्स्ट है 57 नंबर पे, ये है पोस्ट कोड नंबर 65/24, अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट है। डिपार्टमेंट है DSIIDC की, ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये है 54। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 13 है यूआर के लिए, 14 पोस्ट है, 23 पोस्ट है, जो 23 पोस्ट है वो यूआर के लिए, 14 पोस्ट वो ओबीसी के लिए, 8 है वो एससी कैटेगरी के लिए, 4 है एसटी कैटेगरी के लिए, 5 पोस्ट वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके बाद है 58 नंबर पे, पोस्ट कोड नंबर 66/24, और ये है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट। DSIIDC डिपार्टमेंट के ग्रुप बी की पोस्ट है, 4 वैकेंसी है इसमें, और ये 4 वैकेंसीज में 3 जनरल के लिए है, 1 ओबीसी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, इसके बाद 59 नंबर पे, पोस्ट कोड नंबर 67/24, ये भी पर्सनल असिस्टेंट, ये हिंदी की है, और ये दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में ग्रुप सी में दे रखी है। ठीक है, DSIIDC में ग्रुप बी में है, और इसमें ग्रुप सी में दे रखी है, 1 वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी में दे रखी है। उसके बाद 60th नंबर पे, 60 नंबर पे है, पोस्ट कोड नंबर 68/24, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, डिपार्टमेंट है DPCC, ग्रुप बी की पोस्ट है ये। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें इसमें 35 टोटल वैकेंसीज हैं, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 13 पोस्ट वो यूआर के लिए, 10 पोस्ट ओबीसी के लिए, 6 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, और 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके बाद 61 नंबर पे है, पोस्ट कोड नंबर 69/24, फार्मासिस्ट की पोस्ट है ये। डिपार्टमेंट है MAIDS, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 2 वैकेंसी है इसमें, 1 यूआर के लिए और 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके बाद 62 नंबर पे है, पोस्ट कोड नंबर 70/24, और ये है फील्ड क्लर्क की। डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5 है इसमें, और 1 यूआर कैटेगरी 4 पोस्ट यूआर के लिए और 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसका 63rd नंबर पे है 71/24 पोस्ट कोड, और ये है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। डिपार्टमेंट है DUSIB, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4 है, 3 यूआर के लिए और 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। लास्ट है 64 नंबर, पोस्ट कोड है 72/24, पोस्ट का नाम है वैक्सीनेटर। डिपार्टमेंट है NDMC, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। टोटल वैकेंसी इसमें 6 है, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 4 यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें थी 64 कैटेगरी की, 64 कैटेगरी की पोस्टें हैं, अलग अलग पोस्टें हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट सारी की सारी। हर पोस्ट के डिटेल में बता दें कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट से है, क्या पोस्ट का नाम है, क्या पोस्ट कोड है। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ टोटल वैकेंसी बता दिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की सारी पोस्टें हैं। ओवरऑल जो इसकी वैकेंसीज की बात करें, जो टोटल वैकेंसी है तो वो है 1500 के तक, 1499, 1500 पोस्ट, 1499 पोस्टें हैं टोटल, 1499 पोस्ट, और कैटेगरी वाइज अलग अलग दिखा रहा है कि ओवरऑल जो पोस्टें हो 1499 के लगभग 1500 पोस्टें निकली हैं। ठीक है, अब इसको जो आपको अप्लाई करना है तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है dssbonline.nic.in पे, लास्ट डेट 17 अप्रैल है। अब इसमें बात करते हैं आगे और डिटेल्स की, इसमें क्या क्या डिटेल दे रखी है। तो सबसे पहले इसमें अब बात करेंगे हर पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है, तो क्या है, एक्सपीरियंस है तो क्या एक्सपीरियंस मांग रखा है, एज लिमिट कितनी है, क्या इसका पे स्केल होगा।
ठीक है, तो हम सभी पोस्टों का 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें अब एक एक करके चेक करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करते हैं, सबसे पहले पोस्ट कोड है 9/24 और पोस्ट का नाम है वेटनरी एंड लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर। इसकी चीज़ के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से हो। और इसके बाद आपके साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंस से, और साथ के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 12th क्लास के साथ साथ। ठीक है, ये है वेटनरी एंड लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। पे स्केल की बात करते हैं तो इसमें बेसिक है 25,500, पे लेवल 4 में है, ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट है सभी में सेम है 18 से 27 साल। उसके बाद नेक्स्ट जो था पोस्ट कोड नंबर 10/24 10/24 कैंटीन अटेंडेंट। कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल 10th क्लास है, मैट्रिकुलेशन यानी कि सिंपल 10th क्लास बेसिस पे आप लग सकते हो। पे है इसमें बेसिक 18,000 रुपये बेसिक सैलरी, इसमें पे लेवल 1 में। एज लिमिट सेम है 18 से 27 साल। उसके बाद आगे है पोस्ट कोड नंबर 11/24 11/24 और ये है सेल्समैन ग्रेड ए। सेल्समैन ग्रेड ए, और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करते तो इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखा है, किसी भी डिसिप्लिन में आप सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके बाद एक्सपीरियंस है, ये डिज़ायरेबल में, मैंडेटरी नहीं है। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज 3 साल का एक्सपीरियंस में मांग रखा है, डिज़ायरेबल में है। पे स्केल है तो 20,200 इसमें है और 2400 ग्रेड पे की है, ये पे लेवल 4 में है। एज लिमिट वही है 27 ईयर से मिनिमम होनी चाहिए। और उसके बाद है 27 से कम होनी चाहिए, 18 से 27 साल एज लिमिट है इसमें। उसके बाद पोस्ट कोड है 12/24 12/24 और ये है जनरल कोरेस्पोंडेंस असिस्टेंट। ठीक है, GCA की पोस्ट है और इसमें भी मांग रखा है जो सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है। सिंपल ग्रेजुएशन बेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांग रखा है। पे स्केल सेम है 20,200 बेसिक 2400 ग्रेड पे की है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। ठीक है, और ध्यान रखना उसके बाद एज एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन और भी दे रखा है एज में, जैसे SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल से अलग से छूट दे रखी है उम्र के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड 13/24 और पोस्ट का नाम है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है। ओनली ग्रेजुएट बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मांग रखी। ठीक है, और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये पे स्केल इसमें बेसिक 200 है, 2400 ग्रेड पे की, ग्रुप सी में, पे लेवल 4 में। एज लिमिट सेम है 18 से 27 साल का। और उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 14/24 और ये है अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर। अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास BCom होनी चाहिए और BCom के अलावा आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड यानी कि टैली का कोर्स आपके पास होना चाहिए, टैली आपको आनी चाहिए। उसके साथ साथ 2 साल का आपका अकाउंट्स वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी मांग रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल सेम है 20,200 बेसिक और 2400 ग्रेड पे की है। ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल इसमें भी एज लिमिट दे रखी है। उसके बाद आगे जो पोस्ट है वो PGT की पोस्ट थी। कुछ PGT इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस की, पोस्ट कोड नंबर 15/24। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है और ये सारी क्वालिफिकेशन और करके लिख रखी है। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास हो सकती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहले है BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, IT से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। ठीक है, इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम से आपसे B या BTech हो सकती है, या फिर आपके पास MCA या फिर MSc हो सकती है कंप्यूटर साइंस और IT से, या फिर मास्टर इन IT हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा MSc मैथ्स से या फिर मैथ्स एंड BSc कंप्यूटर साइंस से या फिर BCA हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिक्स एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT। या फिर इसके बाद देखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिक्स एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन PGDCA का कोर्स, वो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर मास्टर डिग्री आपने मैथ और फिजिक्स में कर रखी है, या फिर आपके पास B लेवल होना चाहिए फ्रॉम DOEACC से। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मैंडेटरी है तो वो है कि सिंपल ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास B.Ed होना जरूरी है। ग्रेजुएशन विद B.Ed होना जरूरी है। उसके अलावा जो ऊपर के 6 क्वालिफिकेशन इनमें से कोई एक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांग रखा। पे लेवल की बात करें तो बेसिक सैलरी 47,600 47,600, ग्रुप B की पोस्ट पे लेवल 8 में है। ठीक है, तकरीबन 70 से 80,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी होगी। और एज लिमिट है वो 18 से 32 साल, कम से कम 18 मैक्सिमम 32 ईयर्स। और उसके अलावा एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा डिपार्टमेंट के हिसाब से।
कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अलग से काउंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 16/24। 16/24 पोस्ट का नाम है पीजीटी इंग्लिश। पीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं तो पीजीटी इंग्लिश में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश में, ठीक है, और डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड भी होनी चाहिए। और इसके अलावा लिखा रखा है कि जो डिग्री इन एजुकेशन इसमें किन किन कैंडिडेट्स को छूट है। अगर आपका बीएड नहीं तो आपके पास अगर पीएचडी कर रखी है तो भी इंग्लिश में पीएचडी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर फर्स्ट डिवीजन इन हरियाणा सेकेंडरी एग्जाम ग्रेजुएट एंड पोस्ट विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर बीएड क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, ठीक है, या फिर दोज अपॉइंटेड टीजीटी या लैंग्वेज टीचर अपॉइंटेड बिफोर 1975 विद 10 years एक्सपीरियंस, ठीक है। ये 3 डिटेल्स दे रखी है। अगर आपके पास डिग्री इन एजुकेशन नहीं है तो इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, पीजीटी इंग्लिश के लिए। और इसके बाद इसमें पे स्केल सेम है। पीजीटी की पोस्ट के लिए 47,600 बेसिक है। पे लेवल 8 में ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट है 18 to 36, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है पोस्ट कोड नंबर 17/24 और पोस्ट का नाम है पीजीटी संस्कृत का। संस्कृत सब्जेक्ट की बात करते हैं पीजीटी संस्कृत के लिए, तो इसमें आपने है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में और डिग्री इन एजुकेशन। अगर आपके पास डिग्री इन एजुकेशन नहीं है तो इनमें से जो 3 क्वालिफिकेशन दे रखी है इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है आपके पास, कोई भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो पीजीटी संस्कृत की पोस्ट के लिए, ठीक है। पे लेवल इनमें भी सेम 47,600 ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल 8 में नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। एज लिमिट 18 to 36 ईयर, ठीक है, मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 36 ईयर। प्लस में SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन और OBC को 3 साल का अलग से रिलैक्सेशन दे रखा है। उसके बाद आगे है पोस्ट कोड 18/24 और पोस्ट का नाम है पीजीटी म्यूज़िक। पीजीटी म्यूज़िक की बात करते हैं तो इसमें आपके पास जो मांग रखा है वो है कि MA म्यूज़िक या फिर M म्यूज़िक होनी चाहिए आपके पास, मास्टर इन म्यूज़िक होनी चाहिए, और संगीत अलंकार यानी कि मास्टर म्यूज़िक फ्रॉम ऑल इंडिया गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे 8 ईयर वाला, या फिर संगीत कोविड M म्यूज़िक में इंडिया कला संगीत विश्वविद्यालय खेरगढ़ 8 ईयर्स, संगीत प्रवीण द प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, और संगीत निपुण द भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ 7 ईयर्स का, या फिर एनी डिग्री विच में कंसिडर रिकॉग्नाइज्ड बाय द बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय द यूनिवर्सिटी कंसर्न, ठीक है, यानी कि मास्टर म्यूजिक में होनी चाहिए। और इसके अलावा इन एडिशन ऑफ द एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए आपके पास म्यूजिक में, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है इसमें। पे लेवल इसमें सेम है 47,600 ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट। पे लेवल 8 में मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 36 ईयर्स। और साथ के साथ ये हर पीजीटी की पोस्ट में है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है जो सेम डिपार्टमेंट के, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे है पोस्ट कोड नंबर 19/24। पोस्ट का नाम है पीजीटी पेंटिंग। पीजीटी पेंटिंग की बात करते हैं तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर इन फाइन आर्ट, या फिर आपके पास हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। पीजीटी पेंटिंग में आपके पास बैचलर इन फाइन आर्ट्स हो सकता है, या फिर इसके अलावा हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट की 12th क्लास में 12th क्लास, और उसके अलावा आपके पास मिनिमम 5 years डिप्लोमा इन फाइन आर्ट पेंटिंग ड्राइंग हो सकता है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा जो मैंडेटरी है कि ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 years डिप्लोमा, और मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स ड्राइंग एंड पेंटिंग विद मिनिमम 2 years डिप्लोमा, ठीक है। ये है फाइन आर्ट्स के लिए, और सॉरी पेंटिंग के लिए पीजीटी पेंटिंग में। पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल सेम है 47,600 बेसिक। पे लेवल 8 ग्रुप बी 18 to 36 एज लिमिट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 20/24। पोस्ट कोड नंबर 20/24 और पोस्ट है असिस्टेंट आर्किटेक्ट की। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की इस पोस्ट में जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं वो है एसेंशियल है कि डिग्री इन आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग होनी चाहिए और मिनिमम 3 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए ऐसे एक्सपीरियंस मैंडेटरी दे रखा है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 3 years एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए असिस्टेंट आर्किटेक्ट का। पे लेवल इनका सेम है, पे लेवल 7 में 44,900 और मैक्सिमम एज 32 years, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट कोड नंबर 21/24 असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। और असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, और इसके साथ साथ 3 years एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंट गार्डनिंग रेंजिंग और वेरियस फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। अगर आपके पास ये दोनों नहीं तो इसके अलावा नीचे 2 ऑप्शन और दे रखे हैं कि डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विद 5 year एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंट गार्डनिंग, ठीक है। मास्टर डिग्री है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, अगर सिंपल बैचलर डिग्री है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
और उसके बाद इसमें जो डिज़ायरेबल में क्वालिफिकेशन दे रखी है वो है कि डिप्लोमा इन लैंडस्केप और ऑर्नामेंट हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो सकता है डिज़ायरेबल में। पे लेवल की बात करते थे 34,800 बेसिक से, ग्रेड पे 4600 4600 ग्रेड पे की है। पे लेवल 7 में ग्रुप बी की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड 22/24 एंड पोस्ट नेम इज चेयर साइड असिस्टेंट। चेयर साइड असिस्टेंट NDMC डिपार्टमेंट से है ये। और इसमें है सिंपल मैट्रिकुलेशन 10th क्लास मांग रखी है। और इसके अलावा 3 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन डेंटल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी दे रखा है चेयर साइड असिस्टेंट डेंटोलॉजिस्ट में। और इसमें जो पे लेवल है तो पे लेवल 2 में है 19,999, ठीक है। 18 से 30 साल एज लिमिट इसमें दे रखी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 23/24, पोस्ट का नाम है डेंटल मैकेनिक। NDMC डिपार्टमेंट से है डेंटल मैकेनिक की। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th क्लास मांग रखे है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड और विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है 10th क्लास विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। पे लेवल की बात करें 25,500 इसमें बेसिक है। पे लेवल 4 में ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 20 to 25 ईयर्स एज लिमिट इसमें मांग रखी है। उसका जो नेक्स्ट जो पोस्ट है पोस्ट कोड नंबर 24/24 और पोस्ट का नाम है डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं NDMC डिपार्टमेंट की है। क्वालिफिकेशन में सिंपल 10th क्लास मांग रखे है। और 10th क्लास में आपके पास साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th क्लास में साइंस सभी के पास होता है। और उसके अलावा मांग रखा है रजिस्टर्ड एज डेंटल ऑपरेशन रूम विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डेंटल ऑपरेशन रूम के एज ए, ठीक है। और पे लेवल की बात करते हैं 19,900 में बेसिक है। पे लेवल 2 में है 20-25 साल एज लिमिट दे रखी है। मिनिमम 20 ईयर्स मैक्सिमम 25। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है पोस्ट कोड नंबर 25/24 पोस्ट है ECG टेक्नीशियन NDMC डिपार्टमेंट से। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें मैट्रिकुलेशन की 10th क्लास मांग रखे विद एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ECG मशीन फॉर 1 ईयर। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ECG मशीन हैंडलिंग करने के लिए। पे लेवल की बात करते पे लेवल है 29,200 बेसिक से है। और पे लेवल 5 है ग्रुप सी की पोस्ट नॉन गैजेटेड। एज लिमिट है 18 to 32 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट के उनको अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद आगे है जो पोस्ट कोड नंबर 26/24 और ये है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट NDMC डिपार्टमेंट में। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इस चीज़ के लिए तो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में, ऑपरेशन रिसर्च में, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में, अप्लाइड स्टैटिक्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स कॉमर्स विद स्टैटिक्स एज 1 सब्जेक्ट, ठीक है। ये इसमें डिटेल दे रखी है। और इसमें जो पे लेवल की बात है तो 35,400 इसमें बेसिक है। पे लेवल 6 में ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 32 ईयर्स एज लिमिट है, ठीक है। इसके बाद आगे है पोस्ट कोड नंबर 27/24 और पोस्ट का नाम है वेल्डर NDMC डिपार्टमेंट की है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखे पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ वेल्डर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की ITI में वेल्डर ट्रेड होनी चाहिए आपके पास। और उसके साथ साथ कम से कम आपके पास 5 साल का गैस और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ये इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा 5 साल का ITI की ट्रेड के साथ। और उसमें पे सैलरी की बात करें तो सैलरी में 25,500 बेसिक से। पे लेवल 4 में ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट की बात करते हैं मिनिमम 20 ईयर्स मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट है 28/24 असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और ये NDMC MCD डिपार्टमेंट में है। इसमें जो मांग रखा क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री इन एग्रीकल्चर और बोटनी विद हॉर्टिकल्चर एज ए स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए आपके पास। पे लेवल की बात करते हैं 44,900 बेसिक है। पे लेवल 7 ग्रुप बी की पोस्ट है नॉन गैजेटेड। मैक्सिमम एज 37 ईयर्स असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 29/24 और पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट MCD डिपार्टमेंट में है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बात करते हैं इसमें मैट्रिकुलेशन मांग रखी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास जो 10th में साइंस होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपके पास होना चाहिए। MLT का डिप्लोमा होना चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 10th क्लास के साथ साथ। पे लेवल की बात करते हैं पे लेवल 4 ग्रुप सी 25,500 इसमें बेसिक है। 25,500 बेसिक सैलरी होगी।
एज लिमिट की बात करें तो वही है मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 27 ईयर्स। इसके अलावा अलग से रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज अलग से दिया जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 30/24 और पोस्ट का नाम है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर और ये है एमसीडी डिपार्टमेंट से, एमसीपीडी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है कि बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग में। अदरवाइज आपके पास ए ग्रेड नर्स विद हेल्थ विजिट ट्रेनिंग और ए ग्रेड नर्स विद हेल्थ विद ट्रेनिंग इन पब्लिक हेल्थ, ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के लिए। डिज़ायरेबल में कि हिंदी आपको आनी चाहिए, डिज़ायरेबल में दे रखिए। पे लेवल की बात करें तो 47,600 बेसिक है, पे लेवल 8 में ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 32 ईयर्स इसमें एज लिमिट दे रखी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 31/24 बीसीजी टेक्नीशियन, एमसीडी डिपार्टमेंट की है, बीसीजी टेक्नीशियन की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो वो है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट इन बीसीजी टेक्नीशियन ट्रेनिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी भी इसमें मांग रखी है डिज़ायरेबल में और पे सैलरी है 25,500 बेसिक है इसमें, पे लेवल 4 में। एज लिमिट सेम है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 32/24 पोस्ट कोड नंबर 32/24 पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कम्युनिकेटिव ऑर्गेनाइजर और ये है एमसीडी डिपार्टमेंट से। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रखी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट से और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी से आपकी हो सकती है। डिज़ायरेबल में है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इसके अलावा डिज़ायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है। एक्सपीरियंस जो इसमें मांग रखा होगा कोई एक्सपीरियंस ऐसा है नहीं जो मैंडेटरी हो। पे लेवल की बात करें तो बेसिक का 29,200 इसमें बेसिक का, पे लेवल 5 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स हो सकती है आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट है जो पोस्ट कोड नंबर 33/24 पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर एमसीडी डिपार्टमेंट से है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, साथ के साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए और इसके अलावा 2 साल का आपके पास सैनिटेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए। पे लेवल की बात करें तो बेसिक इसमें 25,500 पे लेवल है और पे लेवल 4 में है। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स इसमें भी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद आगे की बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 34/24 और पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की एमसीडी की पोस्ट के लिए। इसमें जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम एंड पोजेस वन ऑफ द, इनमें से जो 1 से लेके F तक जो दे रखे इनमें से या तो कोई एग्जाम है या फिर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिकुलेशन एग्जाम होना चाहिए, यानी कि 10th क्लास होनी चाहिए और द एग्जाम हेल्ड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड एट द एंड ऑफ सेकेंडरी लेवल। और इसके बाद है कैम्ब्रिज स्कूल, यानी कि इनमें से किसी भी स्कूल से आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए। सिंपल सी यही बात, इसमें से 10th या फिर 12th क्लास जो भी आपके पास वो होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको जो डिक्टेशन पर वर्ड है 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, डिक्टेशन स्पीड। और उसके अलावा जो इसमें मांग रखी है कि स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग में। और इसके अलावा हिंदी में आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट एंड स्पीड और 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेनोग्राफर का। और इसमें पे लेवल की बात करते हैं 25,500 इसमें बेसिक है, पे लेवल 4 ग्रुप सी में। एज लिमिट है वही मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 ईयर्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 35/24 और पोस्ट का नाम है केयर टेकर मेल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, केयर टेकर मेल के लिए। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो एसेंशियल है उसमें है कि मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th क्लास होनी चाहिए और हैविंग 6 months प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सिर्फ 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए केयर टेकर। ठीक है, 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10th क्लास पास होनी चाहिए, ये इसमें मांग रखा है एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के लिए। पे लेवल की बात करें तो बेसिक है 18,000, पे लेवल 1 में ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 36/24 पोस्ट नेम है केयर टेकर और वो फीमेल की है, पहले वाली मेल की थी, फीमेल के लिए है। और डिपार्टमेंट सेम है WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है वो है कि मैट्रिकुलेशन की 10th क्लास पास होना चाहिए और 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 months प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए केयर टेकर। ये इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांग रखा है। पे लेवल की बात करें पे लेवल 1 में है 18,000 बेसिक है, एज लिमिट वही है 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है।
उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन वो हर पोस्ट के लिए दिया गया है, जैसे SC/ST को 5 साल का दे रखा है, OBC को 3 साल का। इसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 37/24 और ये है हाउस फादर और मैट्रन और ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है WCD डिपार्टमेंट में। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो ग्रेजुएट होना चाहिए विद सोशोलॉजी और सोशल वर्क और साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। यानी ग्रेजुएशन में आपके पास सोशोलॉजी हो सकता है, फिर सोशल वर्क, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी एक सब्जेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी कि 10th क्लास तक आपको हिंदी आनी चाहिए, एक पढ़ना सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट। सैलरी की बात करते हैं इसमें, तो पे लेवल है 25,500, पे लेवल 4 ग्रुप सी में है। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को अलग से 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 38/24। पोस्ट का नाम है हाउस मदर या मैट्रन ओनली फॉर फीमेल के लिए। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या है, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। और स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी लेवल। पे स्केल की बात करें 25,500 बेसिक है, लेवल 4 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 39/24 और पोस्ट है नर्सिंग ऑर्डरली, WCD डिपार्टमेंट में है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और उसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल वर्क। ठीक है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, हॉस्पिटल वर्क का एक्सपीरियंस। पे लेवल की बात करते हैं, पे वो है 18,000 बेसिक का, ग्रुप सी की पे लेवल 1 में 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है इसमें। इसका जो नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 40/24। पोस्ट का नाम है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI की मेल कैंडिडेट्स के लिए, WCD डिपार्टमेंट में ही है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट विद बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, BPEd होनी चाहिए और इक्विवेलेंट कुछ भी हो सकता है, या फिर ए डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन योगा विद मिनिमम 55% मार्क्स। और इसके अलावा एनी ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, योगा स्टडीज़, योगा साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, 3 क्वालिफिकेशन देखें, इनमें से कोई भी एक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो पे स्केल की बात करते हैं 29,200 इसमें बेसिक का, पे लेवल 5 की है, ग्रुप सी में। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 27 ईयर्स इज एज लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 41/24। पोस्ट कोड नंबर 41/24 और पोस्ट का नाम है PTI का, ये फीमेल के लिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, वो मेल थी, 40 वाली 41 वाली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है सेम है जो मेल के लिए थी, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि BPEd, और फिर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन योगा विद मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर इसके अलावा कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए योगा एजुकेशन में, योगा स्टडीज़ में, योगा साइंस में 55% मार्क्स के साथ। ये थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और पे स्केल की बात कर 29,200 बेसिक का, पे लेवल 5 ग्रुप सी में 18 to 27 एज लिमिट है। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 42/24। पोस्ट का नाम है इन्वेस्टिगेटर और सेम डिपार्टमेंट है, WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इसमें जो एसेंशियल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल इसमें 12th क्लास मांग रखी है और टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, या फिर आपके पास हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड हो सकती है। पे स्केल की बात करते हैं तो 19,900 19,900 इसमें बेसिक है, पे लेवल 2 में ग्रुप सी की नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है पोस्ट कोड नंबर 43/24 और ये 42 थी इन्वेस्टिगेटर की। 43/24 पोस्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफिसर, WCD डिपार्टमेंट में। प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री मांग रखे, पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सोशल सेक्टर इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रिकॉग्नाइज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इसके बाद डिज़ायरेबल में दे रखा है डिग्री इन लॉ और प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट्स, ये इसमें मांग रखा है एसेंशियल और डिज़ायरेबल में। पे लेवल की बात करें 35,400 बेसिक है, पे लेवल 6 में नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 44/24 और पोस्ट का नाम है डाइटिशियन, MCD डिपार्टमेंट में है।
डाइटिशियन की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री इन होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स में विद न्यूट्रिशन एज स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इक्वेलेंट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिशियन, ये आपके पास होना चाहिए विद 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि बैचलर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। डिज़ायरेबल में दे रखा कि रिसर्च प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना तो बेटर रहेगा। पे स्केल की बात करते हैं 44,900 बेसिक है, पे लेवल 7 की है, 18 to 32 एज लिमिट दे रखी है, मैक्सिमम 32 ईयर्स एज लिमिट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 45/24 और पोस्ट का नाम है फिजियोथेरेपिस्ट, MCD डिपार्टमेंट से। फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट के लिए जो इसमें मांग रखा क्वालिफिकेशन में, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, सिंपल फिजियोथेरेपी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 35,400, पे लेवल 6 ग्रुप बी की पोस्ट है, और 18 to 27 ईयर्स इस एज लिमिट। इसके बाद आगे बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 46/24 और ये है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की, लेबर डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए, और इसके लिए आपके पास मांग रखा कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिंपल। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री के अलावा डिग्री इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क हो सकती है, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, और इसके साथ साथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आपके पास डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और ये डिज़ायरेबल में है कि डिग्री इन लॉ या फिर हाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिज़ायरेबल वाली ज़रूरी नहीं होती है ये। इसके बाद पे लेवल की बात करें तो वही है 35,400, पे लेवल 6 ग्रुप सी की पोस्ट, 18 to 37 एज लिमिट है, मैक्सिमम 37 दे रखी है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 47/24, पोस्ट का नाम है इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस या टेक्निकल असिस्टेंट, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस। इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो एसेंशियल है वो है कि डिग्री होनी चाहिए सिंपल। इसके अलावा आपके पास इन सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर कोर्स और एक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स कंडक्टेड बाय NCDC नागपुर, और ट्रेनिंग इन एनी 4 ऑफ द सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 2 वीक्स ड्यूरेशन फ्रॉम मिलिट्री और पैरामिलिट्री पुलिस और होम गार्ड्स, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, रेस्क्यू, कम्युनिकेशन, PT, ड्रिल, आर्म ड्रीम, डिजास्टर मैनेजमेंट। इनमें से किसी भी 4 में से आपके पास कोई भी 4 सब्जेक्ट में आपके पास कम से कम 2 वीक की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स कंटिन्यूस एक्सपीरियंस इन मिलिट्री और पैरामिलिट्री पुलिस और होम गार्ड का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस मांग रखा कम से कम 2 साल का इसके लिए। पे लेवल की बात करते हैं 29,200 इसमें बेसिक का, पे लेवल 5 में, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पोस्ट कोड नंबर 48/24, 48/24 पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट बोलते हैं, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और इसके लिए जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी बात करते हैं तो इसमें आपके पास सिंपल मैट्रिक या फिर 12th क्लास मांग रखी है। मैट्रिक, हाई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विद साइंस आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंपल साइंस सब्जेक्ट के साथ आपके पास होना चाहिए। इसमें जो पे लेवल है, पे लेवल 1 है, 18,000 बेसिक है, 18 से 27 साल इसमें भी एज लिमिट दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 49/24 और पोस्ट का नाम है ड्राफ्टमैन ग्रेड 2, MCD डिपार्टमेंट से है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रखे हैं आपके पास, 10th क्लास होनी चाहिए, साथ में 2 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर 2 साल का डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और पास्ट 2nd ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द 5 ईयर डिग्री कोर्स इन आर्किटेक्ट्स आपके पास होना चाहिए, या फिर पास्ट 3rd एग्जामिनेशन ऑफ द 7 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन द आर्किटेक्ट्स विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर मैट्रिकुलेशन, और एलिमेंट्री कोर्स इन आर्किटेक्ट ऑफ द बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये इसमें एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दे रखी है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 35,400, पे लेवल 6 में 18 to 32 एज लिमिट। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 50/24, पोस्ट का नाम है सैम्पल कैरियर, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में है। इसमें जो मांग रखा है सिंपल मैट्रिक क्लास मांग रखे, 10th क्लास बेसिस पे है ये, 10th क्लास बेसिस पे, और एक्सपीरियंस वगैरह डिजायरेबल में कोई ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस ना हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिंपल 10th क्लास मांग रखी है। पे लेवल है 21,700 इसमें बेसिक का, 21,700 बेसिक का, ग्रुप C की पोस्ट है, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 51/24, डिपार्टमेंट का नाम है लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में, अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसमें जो मांग रखी है आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वो है डिग्री इन फार्मेसी और साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
यानी कि बी फार्मा या फिर BSc होनी चाहिए आपके पास, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, 1 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल की बात करें 25,500 बेसिक है, और ग्रुप सी की पोस्ट पे लेवल 4, 18 to 27 इज एज लिमिट। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 52/24। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। क्या मास्टर डिग्री इन आर्कियोलॉजी हो सकती है, या फिर मास्टर डिग्री इन आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री इन इंडियन हिस्ट्री विद एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल एज ए सब्जेक्ट पेपर, मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी या फिर मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी। या आपने इससे कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो सकते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मांग रखा है, जो डिजायरेबल में दे रखा है, और एक्सपीरियंस भी डिजायरेबल है। जो डिजायरेबल में जो चीज़ दे रखी है वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है जो क्वालिफिकेशन डिजायरेबल तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स, कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। उसके बाद है पोस्ट कोड नंबर 53/24। पोस्ट का नाम है लेबर ऑफिसर, DTC डिपार्टमेंट में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। इसमें जो बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर MBA हो सकती है पर्सनल मैनेजमेंट में, HRD में, ठीक है। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पे लेवल की बात करें 47,600 बेसिक है, एज लिमिट है 18 से 35 साल। ये पोस्ट थी लेबर ऑफिसर की। इसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 54/24 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। और इसमें जो मांग रखा है वो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पे लेवल है 35,400, एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 55/24। पोस्ट का नाम है लाइब्रेरियन, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एसेंशियल है वो है कि डिग्री होनी चाहिए सिंपल किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद बैचलर डिग्री है तो या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, और एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन लाइब्रेरी और कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी कि आपके पास या तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में से आपके पास। पे लेवल की बात करते हैं 44,900 बेसिक है इसमें से। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट दे रखी है, 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट दे रखी है। इसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 56/24, और पोस्ट का नाम है TGT कंप्यूटर साइंस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस का, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास जो मांग रखा है इसमें वो है कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस यानी कि BCA होनी चाहिए आपके पास, या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर एज मेन सब्जेक्ट, या फिर BTech कंप्यूटर साइंस या फिर IT से हो सकती है। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ IT, या आपके पास इनमें से कोई भी एक कोर्स हो सकता है TGT कंप्यूटर साइंस से। और पे लेवल की बात करते हैं 44,900 बेसिक है इसमें। पे लेवल 7 में ग्रुप B की पोस्ट है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, 30 साल। इसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 57/24 डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है डोमेस्टिक साइंस टीचर के, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस में, और साथ के साथ आपके पास बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक और होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। डिज़ायरेबल में कि आपको पास 10th क्लास तक हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपको हिंदी आनी चाहिए। पे लेवल की बात करते 44,900 बेसिक है। पे लेवल 7 में ग्रुप B की पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स। इसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 58/24, और पोस्ट का नाम था मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, GNCTD में। और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है सबसे पहले 10th क्लास मांग रखी है, उसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। होल्डिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल, एक लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा मैकेनिकल ईयर या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 10th क्लास पास होनी चाहिए आपके पास। पे लेवल है 35,400 बेसिक है, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद अगली है पोस्ट कोड नंबर 59/24 जूनियर असिस्टेंट की, उर्दू एकेडमी,
एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें तो सीनियर सेकेंडरी मांग रखा है, यानी कि 12th क्लास मांग रखी है, और उसमें एक उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। 12th में आपने उर्दू पढ़ी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 35 वर्ड मिनट, या फिर अगर हिंदी से है तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। पे लेवल की बात करें 19,900 बेसिक से है। पे लेवल 2 में 18 to 27 इस एज लिमिट है इसमें। इसके बाद आगे है पोस्ट कोड नंबर 60/24 जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट। ये है एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट में। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है तो इसमें कहेगी डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट, यानी कि बैचलर डिग्री में केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है। 25,500 बेसिक है। पे लेवल 4 ग्रुप सी में। एज लिमिट 18 to 32 इज एज लिमिट। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 61/24। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट से। इसमें आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि बीएससी विद केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट विद 3 years एक्सपीरियंस इन केमिकल। अगर बीएससी है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। मास्टर डिग्री किस में हो सकती है? केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस में, ठीक है। और इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा। पे लेवल है 35,400 बेसिक है। 18 से 32 साल इसमें एज लिमिट है। उसके बाद जो अगली पोस्ट है 62/24 एडमोरर की है। ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th क्लास, साथ के साथ 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनिंग, क्लीनिंग, टेस्ट, फायरिंग, रिपेयरिंग एक्सेप्ट ऑफ वेपन। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए 10th क्लास में। और पे लेवल की बात करते हैं तो 21/7 इसमें बेसिक का। 18 से 27 साल एज लिमिट दे रखी है। इसके बाद अगली है पोस्ट कोड नंबर 63/24। पोस्ट का नाम है प्रोग्रामर का, और डिपार्टमेंट है दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें एसेंशियल में तो सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके अलावा शुड हैव टाइपिंग स्पीड 80,000 की वर्ड, यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट का अप्रोक्स आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 35 के अप्रोक्स। सिंपल ग्रेजुएशन विद टाइपिंग स्पीड 35 का अप्रोक्स आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। पे लेवल की बात कर 29,200 बेसिक का। पे लेवल 5 में। एज लिमिट 18 से 30 साल। इसके बाद लास्ट है पोस्ट कोड नंबर 64/24 असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स का। इसमें आपके पास बीकॉम होनी चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये आपके पास सिंपल बीकॉम बेसिस पे है, और इसमें जो पे स्केल है वो 25,500 बेसिक, 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसके बाद पोस्ट कोड नंबर 65/24 अकाउंट्स असिस्टेंट। अकाउंट्स असिस्टेंट दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है बीकॉम 45% मार्क्स, हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एज लिमिट 18 से 27 साल, 25,500 इसमें बेसिक है, ठीक है। ये था अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और उसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 66/24 पर्सनल असिस्टेंट, सेम डिपार्टमेंट DSIIDC में। इसमें मांग रखी सिंपल डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो टाइपिंग स्पीड है डिक्टेशन ऑफ 10 minutes एट द रेट ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 40 minutes होनी चाहिए आपकी स्पीड। ये इसमें पर्सनल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन मांग रखी है। इसके बाद एज लिमिट है मैक्सिमम 30 years। पे लेवल 35,400। इसके बाद अगली है पोस्ट कोड नंबर 67/24 पर्सनल असिस्टेंट हिंदी। पर्सनल असिस्टेंट हिंदी में, और ये दिल्ली DTL दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड डिपार्टमेंट से है। इसमें जो मांग रखी है इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, और उसके अलावा स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। ये शॉर्ट एंड स्पीड और टाइपिंग स्पीड मांग रखे। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, और शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए हिंदी में, क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये ध्यान रख लेना 67/24 में। उसके बाद अगला है 68/24, और ये है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल और इन्वायरमेंट, और इसके अलावा या फिर आपके पास 3 years डिप्लोमा इन सिविल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और साथ के साथ 3 years एक्सपीरियंस इन पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी। यानी कि आपके पास अगर डिग्री है सिविल और इन्वायरमेंट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा इसमें पे स्केल की बात करते हैं 35,400 बेसिक है। मैक्सिमम एज इज 30 years ओल्ड, मैक्सिमम एज है 30 साल। उसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 69/24 फार्मासिस्ट की पोस्ट है, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस डिपार्टमेंट में। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो है बैचलर डिग्री इन फार्मे, बी फार्मा होना चाहिए, और साथ के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल में। उसके अलावा द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में, यानी कि सिंपल इसमें बी फार्मा की डिग्री मांग रखी है। उसके साथ साथ अपने आप ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाते हैं बी फार्मा में, और दिल्ली में तो वो तो सिलेक्शन के बाद की बात है।
पे स्केल है 29,200, इसमें बेसिक से मांग रखी है, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। और उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 70/24 फील्ड क्लर्क की। फील्ड क्लर्क की इस पोस्ट में जो मांग रखी है सिंपल 10th क्लास मांग रखी है। इसके अलावा 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए होमगार्ड का या फिर सिविल डिफेंस वॉलंटियर का। टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 71/24 71/24 और ये है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री मांग रखी है, डिग्री इन आर्किटेक्चर से होनी चाहिए आपके पास, सिंपल डिग्री। पे स्केल की बात करते हैं तो 44,900 बेसिक से मांग रखी है, एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। जो लास्ट है पोस्ट कोड नंबर 72/24। पोस्ट का नाम है वैक्सीनेटर, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC डिपार्टमेंट में। और इसके लिए जो मांग रखी क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक विद डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर। और बेसिक पे स्केल 21,700 बेसिक से है, इसमें एज लिमिट 18 से 32 साल है। तो ये सारी पोस्टें थी अलग अलग कैटेगरी की, और हर पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखी है, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट है और क्या इसका पे स्केल है। हर पोस्ट की डिटेल दे रखी है, इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले वो सभी पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल अपने जरूर चेक कर लेना। हर पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल अलग अलग है। जो डिज़ायरेबल है वो मैंडेटरी नहीं होता। डिज़ायरेबल अगर कुछ चीज़ मांग रखे तो वो अगर आपके पास नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो एसेंशियल है वो आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो एज वगैरह जो काउंट की जाएगी, आपका एज, एक्सपीरियंस, जो क्वालिफिकेशन है, सब कुछ, जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 17 अप्रैल, उसके हिसाब से आपका एज वगैरह सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 17 अप्रैल के हिसाब से काउंट किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें दिखा रखा है जो ऑनलाइन पोर्टल है तो वो है DSSB ऑनलाइन DSSB-online.nic.in। यहाँ से जाकर आपको अप्लाई करना है। ठीक है। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 19 मार्च से लेके 17 अप्रैल, 19 मार्च से लेके 17 अप्रैल तक आपको अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल साइट से जाके। इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें और फर्दर डिटेल्स की। तो एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस पर पोस्ट 100 रुपीज़ है। मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और मल्टीपल टाइम्स फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप 5 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप 1 पोस्ट के लिए करते हो तो आपको 100 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो वुमेन है, वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी से, उनको कोई फीस पे नहीं करनी। फीमेल कैंडिडेट्स को फीस पे नहीं करनी, और SC ST और एक्स सर्विसमैन को भी फीस पे नहीं करनी, ये ध्यान रख लेना। वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी से आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी फीमेल कैंडिडेट्स को। इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, अलग अलग पोस्ट कोड दे रखे हैं। इसमें दिखा रखा है टायर 1 होगा, टायर 2 जो भी है पोस्ट कोड दिखा रखे हैं किस किस पोस्ट के लिए। और इसमें दिखा रखा है कितने टायर एग्जाम होगा, 1 टायर या फिर 2 टायर। फिर एग्जाम का टाइम दिखा रखा है, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, अगर टायर 2 में डिस्क्रिप्शन होगा या नहीं होगा, टोटल कितने मार्क्स हो गए। उसके बाद सिलेबस दे रखा है। ठीक है। तो 1 by 1 अगर हर पोस्ट के लिए एक बार एग्जाम शेड्यूल चेक कर लेते हैं क्या क्या इसका एग्जाम शेड्यूल दे रखा है। तो सबसे पहले सिलेक्टेड पोस्ट दे रखी है, इनके लिए टायर 1 एग्जाम होगा सिंपल। और ये पोस्ट की दे रखी है 10/24, 11/24, 12, 13/24। उसके बाद है 22, 35, 36, 42, 48, 50, 63, 66, 67 और 70। ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 कैटेगरी की पोस्ट हो गई। इनमें सिर्फ टायर 1 एक सिंगल एग्जाम होगा। सिंगल एग्जाम के बेसिस जो पोस्ट कोड दे रखी है, इन सभी पोस्ट कोड में सिर्फ एक पेपर होगा, ऑनलाइन बेस MCQ बेस एग्जाम होगा। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा और उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स की हर क्वेश्चन 1 नंबर का और 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। फाइनलिस्ट लगेगा 200 नंबर में से आपकी लगेगी। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, वो सब्जेक्ट डिटेल दे रखी है इसमें। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग होगी, GK रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स बेसिक, फिर टेस्ट ऑफ हिंदी और उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट 40 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस हिसाब से 200 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के। तो ये 14 कैटेगरी की जो पोस्ट दे रखी है इनमें से है ये सारे, GK रीजनिंग मैथ और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। 200 क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया गया है। इसके बाद जो पेपर है नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 39/24 और 59/24। इसमें सेम है, टायर 1 एग्जाम होगा, 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा। फाइनल जो कट ऑफ लगेगा 200 नंबर में से लगेगी। लेकिन इसमें जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे GK आएगी वो 35 मार्क्स की आएगी,
रीजनिंग आएगी 35 मार्क्स की, जो बेसिक मैथ्स है वो भी 35 मार्क्स का आएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी 35 मार्क्स की, और हिंदी भी। इतना तो सेम था, लेकिन इसमें जो 6th सब्जेक्ट है वो ऐड कर दिया गया है, और वो है 25 मार्क्स का नया सब्जेक्ट, और वो है बेसिक फैमिलिटीज़ विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, 25 मार्क्स का। ठीक है, तो इस हिसाब से 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। ये सारी डिटेल दे रखी है पोस्ट कोड नंबर 34/24 और 59/24 के लिए। इसके बाद आगे है टेक्निकल का। टेक्निकल का इसमें 1 टायर पेपर होगा, और ये जो पोस्ट कोड दे रखे 9/24, 14/24, 20/24, 23/24, 24/24, 25/24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 37। इसके अलावा और भी दे रखा है नीचे, ये सारी दे रखी है 38, 39, 40, 41, 44, ये सारी पोस्ट दे रखी है। लास्ट है 72 तक। ये जितनी भी पोस्ट दे रखी है यहाँ पे मोस्टली सारी कवर हो चुकी है इसके अंदर। टेक्निकल की जो पोस्टें थी, इसमें सिंगल 1 पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 200 नंबर में का ही पेपर होगा। टायर 2 इसमें नहीं है। इसमें पेपर 2 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी का। सेक्शन ए में जो आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और यानी कि 5 सब्जेक्ट हो गए, और हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि 100 मार्क्स तो हो गए ये सेक्शन 1 का। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच सेक्शन से, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद सेक्शन बी में पूछा जाएगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कंसर्न सब्जेक्ट है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसी कंसर्न सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स से। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 100 नंबर का जो पेपर होगा सेक्शन ए वो सभी के लिए कॉमन है। जो 100 नंबर का जो 100 मार्क्स का जो दूसरा पेपर होगा वो सब स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के लिए होगा। जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद आगे है 1 टायर टेक्निकल और टीचिंग का। इसमें पोस्ट कोड नंबर 56/24 और 57/24। टायर 1 होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का होगा। इसमें भी अलग है थोड़ा सा। इसमें क्या चेंजेज है, सबसे पहले वही 5 सब्जेक्ट हो गए सेक्शन ए में, जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जीके बोलते हैं, फिर रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स, फिर लैंग्वेज टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। 20 मार्क्स के ईच हो गया, यानी कि 100 मार्क्स का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी है, तो इसमें भी जो सब्जेक्ट है कंसर्न सब्जेक्ट के हिसाब से पूछे जाएंगे MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ टीचिंग मैथोलॉजी एंड बीएड। इसमें बीएड और टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स का सेक्शन बी होगा। ठीक है, ये है पोस्ट कोड नंबर 56 और 57। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है टेक्निकल और टीचिंग में पोस्ट कोड नंबर 15/24, 16/24 और 17/24। इसमें 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 हार्स का टाइम दिया जाएगा आपको, 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 300 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सेक्शन ए है इसमें सेम 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम है रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स। 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी में है, सेक्शन बी में पूछे जाएंगे MCQ क्वेश्चन, वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन और टीचिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड। सेक्शन बी में आपके इसमें है 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। इस हिसाब से ओवरऑल जो पेपर होगा आपको 300 मार्क्स का होगा, फाइनल कट ऑफ 300 नंबर में से लगेगी। ठीक है, इसके बाद अगला है 1 टायर पेपर है टेक्निकल का, पोस्ट कोड नंबर 18/24 और 19/24। 300 नंबर का पेपर होगा, 300 मार्क्स का, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सेम शेड्यूल है। इसमें भी सेक्शन ए है जो जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट हो गए, हर क्वेश्चन से 20 मार्क्स पेपर, हर सब्जेक्ट से तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी जो है इसमें भी 200 मार्क्स का हो गया, और इसमें जो MCQ आएंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन बेसिस पे आएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के हो गए, और 100 मार्क्स का जो सेक्शन ए है वो हो गया, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इस पेपर में जो टाइम दिया जाएगा आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये 2 पोस्टें 18 और 19 नंबर की, पोस्ट कोड नंबर 18/24 और 19/24। उसके बाद अगला जो शेड्यूल है वो है पोस्ट कोड नंबर 30/24 और 43/24। ये भी है सेम 1 टायर एग्जाम, 300 मार्क्स का, 3 हावर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनल कट ऑफ लगी हो 300 मार्क्स में से लगेगी। सेक्शन ए है वो सभी के लिए मैंडेटरी है, 20 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछ के 100 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन ए में 5 सब्जेक्ट हो गए, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, 100 मार्क्स। और उसके बाद जो सेक्शन बी है
इसमें जो आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो वो होंगे सब्जेक्ट कंसर्न टू द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल। जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का वो होगा। ठीक है, इसके बाद आगे पेपर आ गया टायर 2 एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। 2 टायर पेपर होगा, टायर 1 और टायर 2, लेकिन जो नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा इसमें जो होगा तो 3 पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड नंबर 54/24, 58/24 और 68/24। टायर 1 है और 2 आवर्स का होगा। इसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। पार्ट 1 के हिसाब से पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट हैं, 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन तो ये हो गए पार्ट 1 में। टायर 1 का शेड्यूल है, ध्यान रखना। टायर 1 200 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन तो हो गए सिंपल जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश से। ठीक है, उसके बाद जो 100 मार्क्स का जो पेपर और होगा सेक्शन बी टायर 1 में ही पार्ट 2, वो होगा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ठीक है, ये तो होगा टायर 1 का। उसके बाद इसी में सेम टायर 2 होगा। टायर 2 भी 200 नंबर का, 200 मार्क्स का, 2 आवर का टाइम दिया जाएगा। पार्ट 1 होगा वो होगा सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, 150 मार्क्स का होगा, 75% इसकी वेटेज होगी। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट 2 होगा वो भी एमसीक्यू बेस होगा और वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। 50 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा टायर 2 में। इसके बाद इसका है 2 टायर पेपर टेक्निकल का और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये 4 पोस्ट कोड है, 21/24, 28/24, 46/24, 53/24। टायर 1 होगा, सेम होगा सभी के लिए, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टायर 1 में क्या शेड्यूल है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 सेट आएंगे टायर 1 में। पहला पार्ट 1 में तो 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स के, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। पार्ट 2 होगा वो होगा सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन पेपर, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। इसके बाद जो टायर 2 होगा 3 आवर्स का आपका पेपर दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के 50 नंबर का अलग से होगा, ओवरऑल 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। तो इसमें जो पूछा जाएगा पार्ट 1 में वो सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन पेपर होगा, 80% वेटेज, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, ये एमसीक्यू बेस होगा। उसका जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़ेगा, 30 मार्क्स का ऐसे आएगा इसमें से, और 20 मार्क्स का लेटर राइटिंग आएगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव होगा 50 नंबर का अलग से। तो ये सारा एग्जाम शेड्यूल है, हर पोस्ट के लिए क्या क्या पेपर पूछे जाएगा, क्या सिलेबस दे रखा है, क्या क्या सारी डिटेल इसमें दे रखी है सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, टायर 1 किस किस पोस्ट में होगा, टायर 2 किस पोस्ट पे होगा, टायर 1 में क्या शेड्यूल है, टायर 2 का क्या शेड्यूल है, टायर 1 में क्या पूछा जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, क्या क्या सिलेबस टायर 1 का, क्या टायर 2 का है, कितना एग्जाम का टाइम होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट कोड में डिस्क्रिप्टिव है, कौन सा नॉन डिस्क्रिप्टिव में है। ये सारा का सारा एग्जाम शेड्यूल दे रखा है हर पोस्ट के लिए। और इसमें हर क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का, तो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। और नेगेटिव मार्क 0.25 यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर करने पर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, टायर 1 टायर 2 और एग्जाम में जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सारी बेसिक सी डिटेल दे रखी है हर पोस्ट के लिए। सबसे पहले पोस्ट का नाम डिटेल दे रखी है, एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है, जो एज रिलैक्सेशन दे रखी है ग्रुप बी और ग्रुप सी की, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। ठीक है, ये अलग अलग उनको एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ये तो सारी डिटेल्स हैं, हर पोस्ट की बेसिक सी डिटेल सारी कंप्लीटली डिटेल इसमें बता रखी है। तो अब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, सारी पोस्टें हैं 10th से लेकर ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री तक, सारी क्वालिफिकेशन बेसिस पे इसमें जॉब्स हैं। DSSB की सबसे बड़ी वैकेंसी मान के चलिए इसमें, सबसे बड़ी भर्ती मान के चलिए इसमें, क्योंकि हर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इसमें है। 10th क्वालिफिकेशन के लिए भी पोस्ट है, 12th वालों के भी, ग्रेजुएशन के भी, मास्टर डिग्री के लिए भी पोस्ट है, एक्सपीरियंस वालों की भी, बिना एक्सपीरियंस वालों की भी, सारी पोस्टें दे रखी है इसमें। टोटल जो पोस्ट हैं इसमें वो 64 कैटेगरी की पोस्टें हैं, 64 टाइप की, 72/24 लास्ट पोस्ट कोड है, 64 टाइप की पोस्टें हैं इसमें। ठीक है, 1500 पोस्टें हैं टोटल लगभग इसमें। और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें, किसी में 12th मांग रखी है, किसी में 10th मांग रखी है, किसी में ग्रेजुएशन मांग रखी है सिंपल, किसी में मास्टर डिग्री मांग रखी है। PGT TGT टीचिंग नॉन टीचिंग सारी पोस्टें मिक्स हैं इसके अंदर। कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहता है DSSB की इस एडवर्टाइजमेंट में, 19 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट है 17 अप्रैल। DSSB की एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 जो सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट मान के चलिए इसमें। हर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इसमें जॉब का ऑप्शन देखा, 10th 12th टीचिंग नॉन टीचिंग, PGT की भी पोस्टें हैं इसमें, TGT की पोस्ट भी शामिल है सारी। ठीक है, स्वीपर की पोस्ट भी शामिल है, हर कैटेगरी की इसमें पोस्ट शामिल है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से DSSB का रजिस्ट्रेशन कर रखा तो कोई कुछ नहीं करना, सिंपल आपको पोस्ट सेलेक्ट करके फीस पे करनी है।
सिंपल हर के लिए हर जो पोस्ट अप्लाई करोगे 100 रुपीज़ फीस है, लेकिन वुमेन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है उसको कोई फीस पे नहीं करना, आप कितने भी पोस्ट भर सकते हो। सेम कंडीशन SC और SC कैंडिडेट्स के लिए, ST और ST कैंडिडेट के लिए। तो टोटल 64 कैटेगरी की पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर देना। 19 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, 19 मार्च से, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 17 अप्रैल रहेगी। 1 महीने यानी कि 30 दिन का पूरा टाइम दिया जाएगा आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। सिंपल है, किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस भी है, कोई बिना एक्सपीरियंस की हर टाइप की पोस्ट दे रखी है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी पोस्ट के रिगार्डिंग स्पेसिफाई कुछ पूछना हो या कुछ और भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 जो वैकेंसी नोटिस था DSSB का, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। काफ़ी यानी कि हर डिपार्टमेंट से इसमें पोस्ट उठा रखी है। एक बार फिर से बता दिया, TGT, PGT, टीचिंग, नॉन टीचिंग, अकाउंट्स की, टाइपिंग की, स्टेनो की, PA की, सारी पोस्टें इसके अंदर मिक्स है। तो जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन है, डिटेल वीडियो को अच्छे से देखना, कंप्लीट देखना। हर पोस्ट का डिटेल में बता रखा क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट की, सारी डिटेल इसमें बता रखी है। वीडियो को कंप्लीट देखना, आराम से देखना। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है आप अप्लाई कर सकते हो 17 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये नोटिस था DSSB का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।